हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन वैकेंसी इतनी भरमार लेके आए हैं, बहुत सभी मेडिकल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट के जो मेडिकल कॉलेज हैं, सभी राज्य के जो मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें बहुत बम्पर भर्ती निकली है। स्टेनो टाइपिस्ट की, शीघ्र लेखक की, अन्य समकक्ष भर्ती निकली है। तो उसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो दतिया मेडिकल कॉलेज में भी 10 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो आज अपन वैकेंसियों की भरमार लेके आए हैं। ठीक है, ऐसी ही और अपडेट के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्लास मिल सके आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने कौन सी भर्ती है, कितनी है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, कब इसकी अंतिम तारीख है, कितनी फ़ीस है, सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो रात रात भर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। चलते हैं अपनी वैकेंसी के ओर। नोटिफिकेशन है जो PDF है ना, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब श्री राम नर्सिंग एकेडमी पे जाके विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप PDF अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड मंडल भोपाल की तरफ से वैकेंसी निकली है। समूह 4 की वैकेंसी के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है। स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसी है पहली। शीघ्र लेखक, अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 में इसका सेंशन हुआ था। नोटिफिकेशन अभी से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जो 4 तारीख पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 4/2/2025। 4 फरवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 फरवरी 2025। 18 फरवरी 2025 को आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इसमें संशोधन कर सकते, कोई मिस्टेक हुई तो संशोधन कर सकते हो आप। 23/2/2025 तक संशोधन कर सकते हो। ठीक है, सीधी भर्ती है और संविदा पदों हेतु भर्ती है। ठीक है, जनरल के लिए फ़ीस 500 रुपया है। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपया है। और केवल सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, जनरल के लिए 500 रुपया, जो मध्य प्रदेश से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 250 रुपया। और केवल भर्ती सीधी बैकलॉग के लिए कोई फीस नहीं है। आवेदन कैसे करोगे? ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, वेबसाइट क्या है इसकी? वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको विज़िट करना है, या MP ऑनलाइन की शॉप पे जाके उससे फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, भरने की तिथि 4 फरवरी 2025 से आप फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरना। ठीक है सर, परीक्षा की दिनांक कब है? 30 मार्च 2025, एक महीने बाद 30 मार्च 2025 से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी, प्रथम पाली, द्वितीय पाली। प्रथम पाली में रिपोर्टिंग टाइम है 7 से 8 बजे तक। ठीक है, 8:50 से 9 तक आपको 10 मिनट निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, और 9 से 11 बजे तक आपका पेपर होगा पहली पाली का।
ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा। द्वितीय पाली में 1 से 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट दिए जाएंगे आपको निर्देश पढ़ने के लिए। 3 से 5 बजे तक आपका 2 घंटे का पेपर है दूसरी पाली में, ठीक है। ये पढ़ लेना आप कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना जरूरी, क्या क्या जरूरी है, ठीक है। पैन कार्ड, कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आपका वोटर कार्ड है, ये ले जाना ज़रूरी है, ठीक है। बायोमेट्रिक करना ज़रूरी है। परीक्षा में प्रवेश पत्र लाना भी ज़रूरी है। प्रवेश पत्र ला के बायोमेट्रिक होगी कंप्यूटर से, फिर आपको परीक्षा के अंदर एंट्री दी जाएगी। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक कुछ नहीं ले जाना है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम का कृपया ध्यान रखें। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी प्रवेश पत्र लाना जरूरी है। परीक्षा केंद्र के आवक को काला पेन ले जाना, बॉल पॉइंट वाला। परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक उसे जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी पदों के अभ्यर्थियों मध्य प्रदेश राज्य में रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश के जो रोजगार कार्यालय में उसका रोजगार होना जरूरी है, ठीक है। यह पढ़ लेना। चलते हैं अगले पेज पर। हाँ, इसमें ये पृष्ठ क्रमांक दिए हैं क्योंकि 104 पेज की PDF है। पृष्ठ क्रमांक 3 से 15 में इसकी जो सीधी भर्ती है उसका दिया। विभागांतर विभागवाई 16 से 87 पेज तक। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड संचालन समिति नियमावली दी है 88 से 100 पेज पे। परीक्षा का सिलेबस है 101 पेज पे दिया। यात्रा भत्ता 102 पे और आदिम जाति बैग सहारिया जनजाति अभ्यर्थी आवेदन पत्र 103 पेज पे, ठीक है। चलते तो ठीक है, ये PDF पढ़ लेना आप, ज़रूरी है। विभागीय भर्ती इसमें से समूह 4 की भर्ती है, ठीक है। समूह 4 की भर्ती, समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, अन्य पदों पर भर्ती है। तृतीय श्रेणी की वैकेंसी है, ठीक है। परीक्षा का आयोजन तो बता दिया है। समूह 4 की वैकेंसी 1 प्रश्न पत्र आएगा। कुल 100 अंक का रहेगा। पेपर 100 अंक का रहेगा, ठीक है। प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान आएगी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। इतनी जानकारी मिली। आगे चलते हैं। पात्रता में क्या क्या है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। पात्रता में क्या क्या मांगा है ये आप अच्छे से पढ़ लेना, मतलब, ठीक है। खुली प्रतियोगिता, सीधी भर्ती, भरे जाने वाले पद 18 से 40 वर्ष है। उम्र कब से मांगी है? उम्र है अभ्यर्थी की जो उम्र है ना 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी, ठीक है। तो जो खुली सीधी भर्ती के लिए 18 से 40 है और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उसके लिए 18 से 45 वर्ष तक भर सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष की छूट दी है मध्य प्रदेश के निवासी के लिए, ठीक है। सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य रोजगार कार्यालय में जीवन पंजीयन होना आवश्यक है। जी, नोट वाली बात आपको ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय से आपका पंजीयन होना आवश्यक है, ठीक है। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें, ये छूटें दी गई हैं आपको, ये पढ़ लेना, ठीक है। मध्य प्रदेश के स्थायी निवास को आवेदकों के आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण है दिया है, किसको कितनी छूट मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना आप, ठीक है। आवेदन प्रस्तुत करना है, कैसे करना है। ऑफलाइन तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ठीक है। अगर कोई आवेदन में त्रुटि हुई है तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा दे के आपको मंडल की जो वेबसाइट है ना www.esb.mp.gov.in उस पर आपको रिजल्ट का पता लगेगा, ठीक है। नियुक्ति के लिए मंडल की अनुशासन सफल अभ्यर्थी की अंतिम सूची की वरीयता की अवधि कब तक रहेगी,
ठीक है, वो दिया है इनने। और शासकीय सेवकों के लिए ये पूरी PDF आप दोस्तों पढ़ लेना, ठीक है। प्रमाण पत्रों का कितने प्रतिशत लाना ज़रूरी है वो आपको वो मिलेगा। अनुसूचित जाति के लिए 20% आरक्षण मिलेगा, अनुसूचित जाति के लिए 16, अनपिछड़ा वर्ग के लिए 27%, ठीक है। आर्थिक रूप से कम 10% मिलेगा, जिलेवार मिलेगा, ठीक है। इसमें और चलते हैं, संविदा कर्मियों हेतु नियम, ये आप पढ़ लेना पूरी PDF, ठीक है। नियम पढ़ लेना। संविदा आवेदन शुल्क कितना लगेगा बता ही दिया है। यात्रा भत्ता मिलेगा, आप जो यात्रा करोगे, जैसे आपका पेपर ग्वालियर है या भोपाल है कहीं पे, तो जो टिकट आपने पैसे दे के कटवाया है उसका यात्रा भत्ता आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, पैसे नहीं लगेंगे आपके। परीक्षा केंद्रों पर निर्धारण मंडल के मापदंडों के अनुसार अभ्यर्थी की संख्या के आधार पर किया जाएगा। प्राथमिक रूप से परीक्षा शहरों की सूची अध्याय 3 के खंड में दी गई है, ठीक है। आवेदन को रद्द किया जा, अगर आपने अपूर्ण भरा है, ठीक है, जो विहित प्रारूप नहीं है, जिनके साथ परीक्षा शुल्क भी नहीं है, तो रद्द किया जाएगा आपका, ठीक है। परीक्षा शुल्क देना जरूरी है, ठीक है। और अभ्यर्थियों रद्द करने का अधिकार, कैसे रद्द होगा आपका अगर कुछ नहीं है तो, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए पढ़ लेना। अब वैकेंसी है भोपाल, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल में वैकेंसी है। कार्यालय मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पद कोड दिए हैं 1 2 3 4, कितनी वैकेंसी है ये दिए है, ठीक है। और संचालन चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में, संचालन चिकित्सा मध्य प्रदेश भोपाल, शासकीय चिकित्सा सिवनी में, शासकीय चिकित्सा मंदसौर में, नीमच में, भोपाल में, सचिवालय भोपाल में, शासकीय रतराम में ये वैकेंसी निकली है। संचालन और निवेश भोपाल में, राज्य होम्योपैथी विभाग में, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग में, वित्त संचालन में, कार्यालय आयुक्त कोष लेखा में, ठीक है, ये वैकेंसी नहीं है। पंचायत संचालन भोपाल में निकली है, भोपाल रीवा ग्वालियर में निकली है वैकेंसी। सहायक स्टेनो की, सहायक ग्रेड की, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, भोपाल में निकली। नेहरू कमला नेहरू में ये मतलब इतनी बहुत सारी वैकेंसी। कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर में निकली, ग्वालियर भोपाल अपने दतिया की देखें अपन मैन, ठीक है। जितनी वैकेंसी है आप भर लो, जहाँ से भी हो, जहाँ का भी आप सिलेक्ट करोगे वहाँ का प्रॉपर पढ़ के ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। 43 नंबर पे अपने दतिया का कार्यालय अधिष्ठा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी है, ठीक है। इसमें क्या स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, डॉक्यूमेंट लिस्ट की है, कोडिंग क्लर्क की है, रिकॉर्ड क्लर्क की है, स्टेनो टाइपिस्ट की और सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है। टोटल 10 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी हैं, ठीक है। दिव्यांगजनों के छिंदवाड़ा भोपाल की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भोपाल की वैकेंसी है, ठीक है। ये इनके विभागांतर रिक्त पदों की आरक्षित तालिका है, जैसे कि पद कोड 1 दिया था, ठीक है। सीधी भर्ती बैकलॉग, स्टेनोग्राफर के 2 पद हैं, ठीक है। अब उसमें से कौन से हैं, वो भी ओपन है महिला है, ओपन है महिला है, कौन से पद की वैकेंसी, ठीक है। पद कोड 2 सीधी भर्ती बैकलॉग सहायक ग्रेड 3 की कुल 5 पद हैं, ऐसे करके पूरा दिया है। वेतन भी दिया है इसका, स्टेनोग्राफर का 28,700 से 91,300 वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है, ठीक है। मध्य प्रदेश शिक्षा प्रौद्योगिकी से दक्षता प्रमाणीकरण CPCT का जो टेस्ट होता है हिंदी अंग्रेजी टाइपिस्ट में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपका लेखन उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये इसके पढ़ लेना। वेतन दिया है 19,000, सहायक ग्रेड 3 के 19,500 से 62,000 तक, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता क्या है ये सब पढ़ लेना। अपने जो भी
जिसके लिए क्वालिफाई के लिए एलिजिबल है वो आप पढ़ के ही फॉर्म डालना, ठीक है। पद कोड 3 में वैकेंसी सहायक ग्रेड की, ठीक है। सीधी भर्ती पद कोड 4 में स्टेनोग्राफर की, ठीक है। ये सारी डिटेल भर्ती की है, ठीक है। 46, 45, 43 में दिव्यांगजनों के लिए 3 पद हैं, ठीक है। पद कोड 42 में सहायक ग्रेड कुल 4 पद हैं। ये पूरे आपको पढ़ के ही फॉर्म डालना है, ठीक है। पद कोड 83 सहायक वर्ग 3, सैलरी वही है, सेम है वो तो, ठीक है। ये आपके बहुत पेज हैं, कम से कम 104 पेज की PDF है, बहुत बड़ी PDF है, ठीक है। ये आप पढ़ के ही फॉर्म डालना। हाँ, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन में परीक्षा का संचालन कैसे होगा, ठीक है। कैसे आपको परीक्षा हॉल में ले जाने वाली सामग्री बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, काला बॉल पेन पेज, फोटो, एक मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड हो, वो वोटर कार्ड हो, कुछ भी हो वो ले जाना जरूरी है। परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना। ये प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, आप कैसे परीक्षा प्रवेश पत्र, टेस्ट, एडमिट कार्ड कैसे आप डाउनलोड करोगे। ये वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in पर आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मूल्यांकन पद्धति ऋणात्मक नहीं किया जाएगा। आपका एक प्रश्न है उसको आपने टिक किया और वो गलत हो गया तो आपका माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपके इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। ये परीक्षा परिणाम आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर जब पेपर दे के आओ, जब विजिट कर लिया करो डेली, ठीक है। जब आवश्यक दस्तावेज़ क्या है ये पढ़ लेना, सभी के लिए अलग अलग दस्तावेज़ होंगे, ये पढ़ लेना। MP ऑनलाइन के उसके माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि कैसे क्या भरना है, ठीक है। आवेदन ऑनलाइन भरने की व्यवस्था MP ऑनलाइन से भी जाके आप भर सकते हो, ठीक है। इंटरनेट कैफ़े के कियोस्क के माध्यम से भर सकते हो, स्वयं के कंप्यूटर के द्वारा भी आप भर सकते हो। इन्होंने सब दिया है कैसे क्या भरना है, क्या करना है, बस आप भर देना फॉर्म, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान भी करना, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने सब दिया है कि कैसे क्या करना। ऑनलाइन निरस्तीकरण क्यों कर दिया जाएगा। बेकसहारी जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया, ठीक है। आवेदन पत्र भरने की समय अवधि तो बताई दी थी कि 4/2/25 से स्टार्ट हो रहा है, 4 फरवरी 2025 से स्टार्ट होंगे। अंतिम तिथि है 18/2/2025, 15 दिवस का टाइम दिया है उन्होंने, ठीक है। और आपका जो ऑनलाइन में संशोधन कर सकते हो आप, वो 23/2/2025 तक संशोधन करते हैं। कुल दिवस 20 ये है, ठीक है। प्रथम 30 मार्च से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। प्रथम पाली द्वितीय पाली में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है। परीक्षा शुल्क बताई दिया 500 रुपये जनरल वालों के लिए, अदर के लिए MP का जो निवासी उनके 250 ले, और बैकलॉग के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। परीक्षा शहर का बालाघाट है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच है, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। ये परीक्षा शहर है। जो भी परीक्षा शहर आपके नज़दीक पड़ रहा हो, आप वो परीक्षा शहर पहले भरना, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। ऐसे करके आपको परीक्षा शहर भरना। परीक्षा केंद्र पे ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश दिए हैं, ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है। सिलेबस क्या है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि। 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। ये इसका सिलेबस है। ये भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं का बैंक खाते का विवरण दें, ठीक है।
ये पूरा विवरण भर के आपको बैंक की पासबुक, यात्रा के दौरान उपयोग किए गए टिकट की मूल प्रति, जाति, TAC के प्रथम भाग की स्वयं छात्रप्रति और दिनांक प्रति, ठीक है, हस्ताक्षर, पूर्ण पता लिखें अपना। और ये मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय बैक सहारिया भारिया जनजाति अभ्यर्थी हेतु आवेदन प्रारूप है, ये इनको प्रारूप भर के देना है, ठीक है। नाम, पिता का नाम, माता, ये सब, और यहाँ पे निवास का पता और मोबाइल नंबर, दूरभाष, ठीक है। आवेदन कौन कौन विभाग में आप आवेदन कर रहे हो, अलग अलग विभाग का नाम चाहिए यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। ये PDF अगर किसी को चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे 7348459784 नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, उसको PDF अवेलेबल हो जाएगी। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म डालिए। और इस हिसाब से 100 नंबर का पेपर है, सिलेबस भी बहुत अच्छा है, सिलेबस दिया है, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, सामान्य, अगर ये सब कोई आता है, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी हो उसके पास, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें फॉर्म डालिए, फॉर्म डालने के बाद तैयारी में लग जाइए, दिन रात तैयारी करिए, फ़ोन को दूर रख दीजिए, तैयारी करें, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वैकेंसियों की अपडेट आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों।